पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंट के एक इम्पोर्टेंट और यह जो है विशेषकर एजुकेशन से जुड़ी हुई है और यह छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक डिजिटली जो शैक्षणिक पारिस्थितिक तंत्र बनाने का पूरा प्रयास किया गया इसके माध्यम से, ताकि जो छात्रों को किसी प्रकार की उसके शिक्षण, उसके प्रशिक्षण, उसके डाटा संग्रह में किसी प्रकार की या स्थानांतरण में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो इसका जो नाम है, यह जो है इसको हम शॉर्ट में आपार कहते हैं और वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इसका जो है नाम है। और यह जो है शिक्षा से संबंधित है और छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इनकी बारी बारी से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको लेकर अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को यह निर्देश या सिफारिश भेजी गई है कि सभी राज्य जो अपने शिक्षण व्यवस्था में यह जो है इसे लागू करें, ताकि जो है हम इस चीज़ को सही से वन नेशन और वन स्टूडेंट आईडी को पूरे देश स्तर पर सही से इसे हम लागू कर सके, जो कि छात्र, शिक्षा और शिक्षण व्यवस्था और बच्चों के माता पिता, इंस्टीट्यूशन सभी के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है या उपयोगी है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि क्या है यह आपार, जिसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कहा गया है। तो इसका जो पूरा नाम है जिसे हम लोग पार कर रहे हैं, इसका जो पूरा नाम है ऑटोमेटेड, क्या है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसका जो पूरा नाम हो गया ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जिसे हम लोग वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी जो है इसका पूरा नाम दिया गया है। अब इसके तहत जो है हम देखते हैं कि इसको लाने का क्या उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका क्या पर्पस है। तो इसके माध्यम से भारत सरकार है, इसे कहा गया है, आप जान रहे हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया जा रहा है और उसके तहत विशेषकर जो प्रौद्योगिक शिक्षक है अर्थात डिजिटली शिक्षण के माध्यम से इस पर जो है विशेष रूप से यह केंद्रित है और उसी के माध्यम से इस तंत्र को भी बनाने का व्यवस्था किया जा रहा है कि ताकि जो हम शिक्षण व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटली करके रखें, ताकि हर कोई हर जगह से हर शिक्षण व्यवस्था शिक्षण को ले सके। तो उसी के संदर्भ में इसको जो है या लागू किया करने का जो है एक तरह से सिफारिश या निर्देश कहिए दिया गया है। अब इसके उद्देश्यों को देखेंगे तो और इसमें स्पष्टता आपको समझ में आएगी कि इसका क्या पर्पस है। तो सबसे पहले कहा गया है कि निर्बाध जो है शैक्षणिक वातावरण बनाना है इसके माध्यम से, और इसके लिए क्या है, इसमें छात्र भी शामिल होंगे, स्कूल भी शामिल होगा और कॉलेज भी शामिल होगा। इसमें कहा गया स्पष्ट रूप से कि सबको शामिल करना है। छात्रों की से क्या होगा कि शैक्षणिक यात्राओं, मतलब कि अगर एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में अगर स्थानांतरण हो रहा है या प्राइमरी से हायर से अगर ऊपर जाते हैं तो उसके लिए और ये उपलब्धियों को जो है बेहतर ट्रैकिंग करने में आसानी होगी, अर्थात बेहतर ट्रैकिंग व्यवस्था कर पाया जाएगा इसके माध्यम से। यह भी इसके उद्देश्य में शामिल है। फिर कहा गया इसमें कि प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक की एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना है। इसके माध्यम से कहा गया है कि स्टूडेंट को एक जो है प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक एक विशेष जो है पहचान संख्या प्रदान किया जाएगा। हालांकि आधार तो आप जान रहे हैं कि आधार यूज किया जा रहा है आज के डेट में हर जगह, लेकिन उसके अलावा एक विशिष्ट पहचान संख्या जो है प्रदान किया जाएगा, इसके माध्यम से ये कहा गया। फिर कहा गया है कि शैक्षणिक उपलब्धि व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटली बनाना है। अभी मैंने चर्चा किया कि जो नई शिक्षा नीति है इसके तहत जो है डिजिटली शिक्षण व्यवस्था को या इकोसिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम है इसको पूरी तरह से डिजिटली बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो है शिक्षण व्यवस्था को और जो है आसान से आसान बनाया जा सके, ताकि सभी तक जो है यह उपलब्ध आसानी से हो सके। इसमें यह कहा गया है। उसके बाद एक कहा जा रहा है कि जो रिकॉर्ड तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित करना, जैसे मान लीजिए अध्ययन सामग्री है, शिक्षण टीचर की व्यवस्था है, चाहे और भी टीचिंग है, चाहे आपने जो अगर किसी लड़का की उपलब्धि है, उसने अध्ययन किया है तो उसके क्या प्रशिक्षण रहे हैं, क्या ट्रेनिंग रहे हैं, कैसे उसने उपलब्धि हासिल की है, किस प्रकार की है, तो इन सभी को जो है आसान बनाना, ताकि आप जो है एक जगह जाएं और वहां से अपनी उपलब्धियां चाहे जो भी देखना है आप आसानी से उन चीज़ों को देख पाएँ।
ये इनके उद्देश्यों में शामिल है, इस वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के उद्देश्यों में शामिल है। लेकिन अब हम इसे समझते हैं कि इससे छात्रों का क्या लाभ होगा। छात्रों का क्या लाभ होगा, तो छात्र को देखिए, एक तो आप देख रहे हैं कि यह एक जो है निर्वाह जो है शैक्षणिक वातावरण बनाने का इसके माध्यम से प्रयास किया गया है। तो निश्चित है कि छात्र हित का पूरा ध्यान रखा गया होगा। तो इसमें कहा गया है कि जो शैक्षणिक प्रगति ये उपलब्धियों को आसानी से ट्रैकिंग कर पाएंगे। मतलब कि आपने एजुकेशन लिया अभी तक, अगर इसके माध्यम से हर रिकॉर्ड आपके जो है शामिल किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि आप उसे आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। छात्र देखिए, शैक्षणिक प्रगति एवं उपलब्धियों को आसानी से ट्रैकिंग करना आसान हो जाएगा। तो ये छात्रों के लिए है। इससे क्या होगा कि एक छात्र को आजीवन आईडी प्रदान किया जाएगा। तो आजीवन किया जाएगा, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक की व्यवस्था इसके माध्यम से जो है एक व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। तो इससे आईडी प्राप्त होगा और यह जो है पूरे देश में कहीं जो है कि आप एजुकेशन आप यहाँ करें या कहीं और बाहर करें तो उसे आपका रिकॉर्ड वहाँ डिजिटली रहेगा। तो एक आईडी रहेगा तो उसके माध्यम से आसान हो जाएगी चीज़ें। फिर जो है आपकी जो परीक्षा परिणाम बच्चे देख लेंगे, परीक्षा उनका जो परिणाम है, उनका जो पाठ चर्चा है, उनका प्रशिक्षण है, इन सभी का जो है डिजिटली भंडारण हो जाएगा। तो यह तो भंडारण जब डिजिटली हो जाएगा तो चीज़ें आसान से सुलभ होने लगेगी। फिर जो है स्कूलों एवं संस्थानों के बीच जो है जो स्थानांतरण होगा होने वाले छात्रों के लिए जो है सरल प्रवेश की प्रक्रिया भी हो जाएगी। और मान लीजिए आप कोई एक स्टेट से है किसी दूसरे स्टेट में अगर कर रहा है तो वहाँ क्या होगा कि आपका जो है आईडी पहचान होगा और वहाँ जो है आपके आईडी पहचान से ही उनको पूरा रिकॉर्ड पता चल जाएगा कि हाँ किसने किया है या किसने किया है और इन्होंने यहाँ से अध्ययन किया है। तो इस प्रकार यह जो है छात्रों के लिए जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है एक यह व्यवस्था या सरकार जो है प्रयास कर रही है। तो इस प्रकार यह जो है एक छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है और भारत सरकार इस दिशा में सभी स्टेटों को निर्देश दी है, अर्थात केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने निर्देश दिया है ताकि जो इसको हम नेशनल लेवल पर लागू कर सके। तो ठीक है दोस्तों, यह एक छात्रों के हित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी, इसलिए यह जानना आप सबके लिए आवश्यक था।